शहरियत कानून के खिलाफ चल रहे एहतजाज के दौरान शाहीन बाग में भी यौम जमहूरिया का जश्न मनाया गया। मुजाहिरीन ने कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर साबिक JNU तालिब और समाजी कारकुन उमर खालिद भी मौजूद थे। आपको बता दें कि शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ तकरीबन 40 दिनों से जायद से एहतजाज जारी है। इस दौरान उन्होंने हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए कौमी परचम लहराया। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान लखनऊ के घंटा घर में भी यौम जमहूरिया का जश्न मनाया गया। मुजाहिरीन ने फजा में तिरंगे के गुब्बारे छोड़े। आपको बता दें कि शहरियत कानून के खिलाफ शाहीन बाग की तर्ज पर खवातीन घंटा घर पर बैठी हैं। खवातीन तकरीबन एक हफ्ते से धरने पर बैठी हुई हैं। यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया सलामी मंच पर पहुंचते हैं तो झंडा लहराने से ऐन कब्ल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस 21 तोपों की सलामी 52 सेकंड के अंदर पूरी होती है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे दिल्ली नुमाइंदे शंकर आनंद। के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है, उसको आपको दिखाना चाहेंगे। न्यूज़ 18 के दर्शकों को तमाम मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से 21 तोपों की सलामी दी जाती है। जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है वो दी जाती है इन तोपों से, और ये तोप का नाम है 25 पाउंडर्स गन। हालांकि गन कहा जाता है, लेकिन ये तोप जो है इसके अगर इतिहास की बात करें तो इसे तकरीबन 1945 के लाया गया था और के बाद भारत में लाया गया। और 1994 के दौरान सेना से बकायदा चल 52 सेकंड के अंदर में ये तमाम सलामी दी जा रही है। किस तरह से दी जा रही है। ये 7 तोप है द्वारा 21 किया जाता है और राष्ट्रगान चलता रहता है। उस राष्ट्रगान में इन तोपों से सलामी विशेष तौर पे भारत की जो देख सकते हैं किस तरह से बकायदा राष्ट्रपति जब पहुंचते हैं उसके बाद जो 52 सेकंड का जो वक्त में ये सलामी दी और भारत की जो एक नीति है बकायदा भारत का राजपथ पर बकायदा जब तक कार्यक्रम चलता था उस वक्त में ये सलामी दी जाती है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि तमाम जो देश जो है पूरा गणतंत्र दिवस मना रहा है और यहाँ पर सलामी दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। उत्तराखंड के हरिद्वार में मदरसा दारुल उलूम रशीदिया में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मदरसे के असातिज़ा ने परचम कुशाई की और बच्चों ने कौमी तराना गाया। उत्तराखंड के कई मदरसों में इस तरह की तकरीब मुनक्किद की गई। अजमेर के मदारिस में भी यौम जमहूरिया की तकरीब पूरे जोश खरोश के साथ मुनक्किद की गई। मदरसा दारुल उलूम फैजान के तलबा ने इस तकरीब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परचम कुशाई के बाद तलबा ने कौमी तराना गाया और मुल्क में अमन व सुकून की बरकरारी के लिए दुआ की। आज यौम जमहूरिया है, यानी कि हमारे मुल्क का कानून बना वो दिन है और हर साल दारुल उलूम फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज़ में और पूरे हिंदुस्तान में ये दिन एक साथ बनाया जाता है, त्यौहार एक साथ बनाया जाता है। हमारे मदरसे के बच्चों ने कौमी तराने गाए और हिंदुस्तान के जो किस तरीके से हमें हिंदुस्तान में रहना वो बातें बच्चों ने बताई
और हिंदुस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन जो आज बना है उसके ताल्लुक से लोगों ने बच्चों को बताया और लोगों में जागरूकता पैदा करने की बात कही गई। दारुल उलूम फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज़ हमेशा ही जो सुन्नी दावत इस्लामी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट कायड की जानिब से चलता है, हर साल ये त्यौहार बड़े ही शान और शौकत से मनाया जाता है और इसमें सारे मज़हब के लोगों को हम इनवाइट करते हैं। सब यहाँ आकर झंडे में शामिल होते हैं, झंडा आरोहण के अंदर, और हम मुल्क के अंदर यही पैगाम देना चाहते हैं कि अमन और शांति कायम रहे और मुल्क का जो आइन है वो बचा रहे, मुल्क की सलामती की बका की यहाँ दुआ की जाती है। पूरे मुल्क में यौम जमहूरिया का जश्न मनाया जा रहा है। मदारिस में भी यौम जमहूरिया की शानदार तकरीब मनाई गई। कानपुर के मदारिस में भी यौम जमहूरिया की मुनासबत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान तलबा ने कई तरह के प्रोग्राम भी पेश किए। मुल्क वालों के लिए एक आइन, एक दस्तूर तैयार किया जिसमें सबको बराबरी का दर्जा दिया और 26 जनवरी सन 50 को वो आइन असम्बली ने पास करके मुल्क को एक जमहूरी मुल्क बनाने का ऐलान किया। उसकी ये 71वीं सालगिरह है। जाहिर बात है मुल्क के लिए कोई कौमी त्यौहार है कि सबको बराबरी के हुकूक मिले और इज़्ज़त मिली और मकाम मिला और ग़ुलामी से निजात मिली। तो उसका जश्न हम भी मना रहे हैं। हमारे मदरसे में 17 साल से मदरसा कायम है। हर साल झंडा कौमी परचम लहराया जाता है, फिर प्रोग्राम होता है और इस दिन और इसके पैगाम की हिफाजत का अहद दिया जाता है। मुल्क भर में जश्न जमहूरिया की धूम है। हुकूमती सतह पर तो जश्न जारी है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफातर में भी तिरंगा लहराया गया। वहीं मदारिस में भी आज जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आजमगढ़ के महुआ कला में वाक़े मदरसा इस्लामिया में भी यौम जमहूरिया की शानदार तकरीब देखने को मिली। यहाँ पर तिरंगा लहराया गया और बच्चों ने कई तरह के रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। इस दौरान कई तरह के तकारीरों, मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया। तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। मुंतज़मीन और असातिज़ा ने बच्चों को मुल्क के आइन और जमहूरियत के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। स्वतंत्र होने पर देश के कर्णधारों ने भारत के नवीन संविधान को लागू किया और तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाया। भारत का नवीन संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। बेंगलुरु के मशहूर और मरकजी ईदगाह में भी यौम जमहूरिया मनाया गया। ईदगाह हजरत क़ुदूस साहब में पहली मरतबा तिरंगा लहराते हुए जश्न यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़िद हुई। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टियों ने कहा कि अब हर साल क़ुदूस साहब ईदगाह में यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया मनाया जाएगा ताकि मुल्क की सेक्युलर फ़ज़ा, कौमी यकजहती मजबूत हो, अमन, इत्तेहाद और भाईचारगी को फ़रोग़ मिले। मुंतज़मीन ने कहा कि मज़हब इस्लाम हुब्बुल वतनी का दर्ज देता है। इस्लाम के कई पैगामात हिंदुस्तान के दस्तूर में भी मौजूद हैं। लिहाजा ईदगाह में हर साल जश्न यौम आज़ादी और जश्न यौम जमहूरिया मनाने का फैसला लिया गया। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां। We celebrate in different locations, different schools, etc. But this time we have taken this initiative because we thought it is okay to do this, and then we will continue to do this, etc. There is only one message: unity and integrity of this country. उनका रिक्वेस्ट था कि हम लोग ये रिपब्लिक डे के लिए हम लोग द फ्लैग होइस्ट करें एंड मेक इट एज अ सेक्युलर इवेंट और इनवाइट करें यहाँ पे हर मज़हब के लोग को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दिखाया जाए कि हम लोग जो भी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग भाई भाई हैं। मैंने जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल जो पढ़ा जिसमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, जितने सारे चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में हैं वो हमारे इस्लाम में हैं। तो इस्लाम और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है। हम एक अच्छे देश प्रेमी भी हो सकते हैं, एक अच्छे मुसलमान भी हो सकते हैं। ये बात को हम लोग, इस मैसेज को हम यहाँ से देना चाहते हैं।
महाराष्ट्र में यौम जमहूरिया के मौके पर 10 रुपए में भरपेट भोजन की शुरुआत की गई है। वजीर असलम शेख ने इस मंसूबे की शुरुआत करते हुए खाना भी खिलाया। 10 रुपए में थाली 12 बजे से 2 बजे के बीच ही मिलेगी। मुंबई में 17 जगहों पर और पूरे महाराष्ट्र में 125 जगहों पर इसकी शुरुआत की गई है। सरकार की ये सोच है कि कम से कम महाराष्ट्र के अंदर कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको कम से कम अपने पेट भरने का अच्छा आहार मिलना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये जो स्कीम चालू की है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी की ये स्कीम। इसमें जो खाने के जो पदार्थ है बहुत ही अच्छे वेल बैलेंस डाइट है, जिससे एक सर्वसाधारण आदमी के जीने के लिए वो पूरा हो सकता है। लोगों से कहा है जो भी इसको चला रहे हैं कि इसकी जो क्वालिटी है इसको गिरने नहीं देना है। ये इसी तरीके से आज जो हमने आपको दिखाया है, इसी तरीके से आप इसको कायम रखेंगे। मुंबई शहर में करीबन 17 जगह पे जो है इस तरीके की योजना आज शुरू हुई है और पूरे महाराष्ट्र में 125 से ज्यादा जगह पे ये योजना शुरू हुई है। साथ ही साथ हमने सारे कलेक्टर्स को ये आदेश दिया हुआ है कि आप ऐसी जगह आइडेंटिफाई करिए जहां पे ज्यादा गरीब लोग आते हैं, जहां पे ज्यादा मजदूर लोग आते हैं, जहां पे जो सर्वसाधारण आदमी के जिंदगी में इसकी फायदा हो सके। तो ये सारी जगह आइडेंटिफाई करके जो है पूरे महाराष्ट्र में जहां भी लगेगा ये योजना हम शुरू करेंगे। जयपुर के पास वगरू के बाशिंदे भजन गाने वाले मुन्ना मास्टर को इस साल पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। मुन्ना मास्टर बचपन से ही भजन गाया करते हैं। मत देखो, कैमरे मत देखो, बस उधर ही देखो गाय को। संध्या भी यही होती है। जयपुर के पास बगरू के मुन्ना मास्टर जी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ये वो गौशाला है जिसमें पिछले 15 साल से मुन्ना मास्टर गौसेवा कर रहे हैं। भजन गायन इन्हें विरासत में मिला। इनके वालिद भी बहुत अच्छे भजन गायक थे और ये खुद भी कृष्ण के भजन गाते हैं और संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार हैं। जयपुर का नाम रोशन किया है। कुछ वक्त पहले आप देख सकते थे कि हमने इनसे बातचीत की थी। इनके जो बेटे हैं फिरोज़, जिन्हें कि BHU में बतौर प्रोफेसर, संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था, उस वक्त भी उन्होंने बहुत गंभीरता से अपनी बात रखी थी और एक मिसाल दी थी कि मेरा जीवन पूरी तरह से गंगा जमनी तहजीब को समर्पित रहा है। जो भारत हमारा देश है, इसमें अलग अलग रंग एक गुलदस्ते में कई फूलों की तरह देखने को मिलते हैं और वो मुन्ना मास्टर आज पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए हैं। हमारे साथ में सर, कैसा पल है, कैसा लग रहा है, अपनी भाषा में कैसे इसे आप व्यक्त करेंगे? मेरे लिए बहुत ही एक सुनहरा ये पल है, ऐसा क्षण है, अविस्मरणीय और अकल्पनीय, जिसको मैं सोच नहीं पा रहा था कि मुझे कोई सम्मान मिलेगा, और वो भारत सरकार का। कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। लेकिन जो ये सम्मान मिला, मैं इसके पीछे जो इसको केंद्र मानता, जिसको हम धुरी कहते हैं, वो ये मेरी गौशाला। क्योंकि गौ सेवा एक ऐसी सेवा है, ऐसा फल है उसका मिलता है कि आप जो अपनी मनोकामना जो इनसे मांगोगे वो तो गौ माता पूर्ण करती है। इसके अलावा जो हम नहीं मांगते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं है, वो भी ये प्रदान करती है।